आप देख रहे हैं विन तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। शासन नियमों के विपरीत मनमाने ढंग से सहायक यंत्री और उपयंत्रियों से कराया जा रहा काम, संभाग आयुक्त को शिकायत देकर जांच और कार्यवाही की मांग। रीवा जिले में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 2 में कार्यरत यंत्री केपी मिश्रा की पदस्थापना जवा और हनुमाना के लिए की गई थी, परंतु मनमाने तरीके से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 1 और 2 के कार्यपालन यंत्री और तत्कालीन सीईओ जिला पंचायत द्वारा उन्हें संभाग क्रमांक 2 से हटाकर संभाग क्रमांक 1 सिरमौर में पदस्थापना की गई, परंतु उन्हें वेतन संभाग क्रमांक 2 से ही दिया जाता था। इस पूरे मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने अपने आरटीआई के माध्यम से प्राप्त जानकारियों से संभाग आयुक्त रीवा अनिल सुचारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत संजय सौरभ सोनवड़े एवं कलेक्टर रीवा सहित कार्यपालन यंत्री संभाग क्रमांक 1 एवं 2 को लिखित शिकायत दी और तत्काल सहायक यंत्री केपी मिश्रा के विरुद्ध कार्यवाही करके पेंशन रोकने और अधिकारियों की भूमिका तय कर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की है। रीवा जिले में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 1 और 2 में व्यापक अनियमितता चल रही है। संभाग क्रमांक 2 में कार्यरत सहायक यंत्री श्री केपी मिश्रा, जिनकी पदस्थापना जवा और हनुमाना के लिए की गई थी, उनको मनमाने ढंग से यहाँ के जो ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 1 और 2 के जो कार्यपालन यंत्री रहे हैं और जो तत्कालीन सीईओ जिला पंचायत रहे हैं, उन्होंने मनमाने ढंग से संभाग क्रमांक 2 से हटा करके संभाग क्रमांक 1 में यानी कि सिरमौर में उनको रख दिया और उनकी पेमेंट और उनकी जो सर्विस बुक है वो संभाग क्रमांक 2 में रखी गई। मतलब पेमेंट वहाँ से मिलती संभाग क्रमांक 2 से। किसी भी सहायक यंत्री की पदस्थापना से संबंधित जो मतलब सर्कुलर होते हैं, जो आदेश होते हैं, वो राज्य स्तर से जारी होते हैं, राज्य शासन स्तर से। इनके पास कौन सी अधिकारिता थी, आखिर क्या स्थिति थी कि सिरमौर में क्या उस समय कोई सहायक यंत्री नहीं थे? यदि सहायक यंत्री नहीं थे तो दूसरे को प्रभार दिया जा सकता था, लेकिन उसकी पदस्थापना नहीं की जा सकती थी। यदि उन्होंने पदस्थापना किया तो उस समय राज्य शासन से होना चाहिए था और उस स्थिति में जो सेवा पुस्तिका है और जो पेमेंट है वो भी संभाग क्रमांक 1 से मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इन्होंने मनमाने ढंग से कन्वीनियन के हिसाब से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए, कमीशनखोरी को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने जो सबसे भ्रष्टतम सहायक यंत्री थे उनको सिरमौर में पदस्थापित कर दिया। उनकी पेमेंट जवा और हनुमाना से में पदस्थापना के दौरान वो RES 2 से यानी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 2 से दिलवाते रहे और अभी उनका रिटायरमेंट होने वाला है 31 जुलाई 2023 को। और इस स्थिति में एक और ब्लंडर इनके द्वारा किया गया, इन्होंने भार मुक्त कर दिया। संभाग क्रमांक 2 के जो कार्यपालन यंत्री हैं उन्होंने संभाग क्रमांक 1 के लिए भार मुक्त कर दिया। भाई किस आधार पर आप उनको रखे थे और किस आधार पर आपने उनको भार मुक्त कर दिया, ये सब बेहद जांच का विषय है और ऐसे लोगों की तत्काल पेंशन रोकी जानी चाहिए और इनके ऊपर कार्यवाही की जानी चाहिए। साथ में ऐसे जो कार्यपालन यंत्री और जो तत्कालीन सीईओ जिला पंचायत है जिनका इसमें रोल है, उनके ऊपर भी कार्यवाही की जानी चाहिए।